अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम नुमान ज़फ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स विद नुमान। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एक्चुअली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9। उसका ये लेक्चर नंबर 1 है क्लास 12 में से। तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 बड़ी डिटेल के साथ स्टडी किए। उनके जो लेक्चर्स हैं वो हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में देखे। आज हम जो उनके लेक्चर्स हैं उसकी मैं प्ले लिस्ट के लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 भी देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 को आपको ये समझना ईजी होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 9। इसका लेक्चर नंबर ये 1 है। इसको स्टेप वाइज देखते जाइएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम और आपके फ़ायदेमंद होता रहे। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ और हम देखते हैं कि एक्चुअली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं और ये चैप्टर है क्या। एक्चुअली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हक्कल रूल को फॉलो करें। जो चीज़ हक्कल रूल को फॉलो करती है उसे कहते हैं दीज आर एरोमेटिक। और इसमें जो एक्चुअली हमारा कंपाउंड यूज़ होता है जो ज़्यादातर हमारी इस क्लास में यूज़ होगा वो है बेंजीन। तो सबसे पहले हम बेंजीन का अगर आप देखेंगे बेंजीन क्या है तो बेंजीन इस तरह का एक कंपाउंड होता है, ये वाला, ठीक है। ये बेंजीन है। इस तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। बेंजीन रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर को इस हमारे चैप्टर में स्टडी कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ और देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। द टर्म एरोमेटिक वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा मीनिंग फ्रेग्रेंट एंड इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड। कि हमारे पास जो टर्म एरोमेटिक है ये कहाँ से निकली। ये हमारे पास एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड, उसमें से एरोमा, जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट कहते हैं खुशबू को, महक को, स्मेल को, कि ये स्मेल देते हैं। तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के लिए यूज की जाती है। These compounds have a low hydrogen to carbon ratio in their molecular formula and have a characteristic order। अब देखें कि अगर जो हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे थे हमने देखा कि वहाँ पे क्या होता था। अगर एल्केन को देखें तो वहाँ पे होता था C3 CH3 CH2, ठीक है, CH2 CH3, इस तरह की चेंज होती थी। लेकिन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ जो कार्बन है इनकी रेशो जो है यहाँ पे कम होगी। लाइक यहाँ पे अगर देखें 3 रेशो, ये कितनी कार्बन कितने हैं 3, तो ये कितनी बन रही है रेशो 3 रेशो 3 और 3 6 और 7, 3 रेशो 7 बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अगर हम एरोमेटिक में जाएंगे तो ये रेशो कम हो जाएगी, क्योंकि जब एरोमेटिक एरोमोसिटी आएगी किसी भी कंपाउंड के वहाँ पे जो इसकी रेशो वो क्या बनेगी। और हम बेंजीन की तरफ आए तो ये बेंजीन स्ट्रक्चर, तो इसमें देखें जो इसमें ये क्या है कि यहाँ पे CH है, ये है C6H6, ठीक है। इसका फार्मूला बनता है C6H6। C6H6 अगर इसकी रेशो आए तो ये आती है 6:6। अगर हमने एल्केन की देखी थी वो बनी थी 3 रेशो, वो थे 7, ठीक है। अब देखें 3:7 अगर यहाँ पे होता तो यह बन रही है 3, ठीक है, 1:2 पॉइंट कुछ आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रेशो बन रही है 1:1। तो इस तरह ये रेशो लोएस्ट रेशो होगी। उसके बाद देखा गया कि हमारे पास जो ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या है, ऑर्डरलेस है। बाद में कुछ स्टडीज़ ने बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं एरोमेटिक जो कि ऑर्डरलेस है। और कुछ ऐसे भी थे जो नॉन एरोमेटिक थे, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड थे वो नॉन एरोमेटिक थे लेकिन क्या थे, उनकी फ्रेगनेंट थी। कि पहली जो स्टडी वो बताती थी कि दीज आर फ्रेगनेंट, मतलब कि इनकी फ्रेगरेंस है। लेकिन बाद में कुछ स्टडीज़ ने बताया कि फ्रेगरेंस उन कंपाउंड की भी है जो नॉन एरोमेटिक है, और एरोमेटिक ऐसे भी हैं जिनकी फ्रेगरेंस नहीं है, जिनकी स्मेल नहीं है। व्हेन एरोमेटिक कंपाउंड्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर mass were subjected to various methods of degradation, they often produce benzene or डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हम इस चैप्टर में ज़्यादातर जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, बेंजीन को। कि हमने देखा कि जब हायर मॉलिक्यूलर मैस जो था सब्जेक्टेड टू वेरियस, हमने डिग्रेडेशन की। एरोमेटिक कंपाउंड थे, बड़े बड़े हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड थे, तो उनमें जब हमने उनकी डिग्रेडेशन की तो उनको यानी कि ब्रेक किया तो उनसे क्या है बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव टाइप कंपाउंड हमारे पास आए। इसलिए हमने कहा इसलिए बेंजीन जो है को एरोमेटिक कंपाउंड, बेसिकली इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। एरोमेटिक कंपाउंड हैव 6 कार्बन
यूनिट इन देयर मॉलिक्यूल, ठीक है। तकरीबन ज़्यादातर जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है उनके अंदर कितने 6 कार्बन यूनिट होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, लाइक बेंजीन। ये बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस चैप्टर में बेंजीन को ही ज़्यादा स्टडी किया जाएगा। बेंजीन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द सिंपलेस्ट एंड द पेरेंट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ कंपाउंड। अब देखेंगे हमारे पास जो बेंजीन था यही हमारा सिंपलेस्ट और इसका पेरेंट मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हम यूज़ करेंगे अपना एरोमेटिक कंपाउंड, वो क्या है, बेंजीन ही यूज़ होगा। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड बेंजीन एंड ऑल दोज कंपाउंड दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन। तो इसमें हम क्या कौन से स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं, बेंजीन, और बेंजीन टाइप के तमाम स्ट्रक्चर जिनके पास जो कि एरोमेटिक होंगे उनको स्टडी करेंगे। अब देखें बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है। बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। ये होती है हमारे पास बेंजीन, ठीक है। एक्चुअली बेंजीन ये भी होती है, बेंजीन ये भी होती है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूँ ये वाला बांड जो थे इनको ऐसे लगा दूं तो दोनों सेम है, इसलिए दोनों के सेम होने की वजह से हम क्या करते हैं कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इसमें अलग-अलग 3 बांड लगाने की बजाय हम कहते हैं कि ये वाला बांड लगा देते हैं, ताकि ये बांड यहाँ पे मूव करता रहता है, कभी इस बांड के ऊपर कभी उसके ऊपर, तो इसको इसलिए फिर इस तरह लिखा जाता है। तो हमारे पास जो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ये हमने लिखते हैं ऐसे होगा, ठीक है। अगर इस बेंजीन के साथ एक और बेंजीन आके अटैच हो जाए, लाइक मैं कहता हूँ ये वाला बेंजीन आया एक और अटैच हो गया, और इसके साथ इसको क्या कहेंगे, नेफ्थालीन, ठीक है। जहाँ पे दो बेंजीन आपस में अटैच हो जाएं इस तरह, तो इसे कहेंगे नेफ्थालीन। अगर मेरे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम एरोमेटिक कंपाउंड, दीज आर ऑल एरोमेटिक कंपाउंड हम स्टडी कर रहे हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह, तो इसे क्या कहेंगे, टोलीन। दिस इज टोलीन। अगर इसके ऊपर बेंजीन रिंग एक तो डायरेक्टली ऐसे अटैच था जो हमने अभी नेफ्थालीन जिसको कहा, अगर इस तरह अटैच हो बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ इस तरह एक बांड की वजह से और सेपरेटली आपस में अटैच हो, तो इसे कहेंगे बाईफिनाइल। क्योंकि ये क्या है, बेंजीन को क्या कहते हैं, फिनाइल ग्रुप भी कहा जाता है इसे। और ये दो बेंजीन रिंग अटैच हैं, लेकिन ये आपस में अटैच डायरेक्टली नहीं है जैसे यहाँ पे थे, ठीक है। ये क्या है कि एक बांड की इस बांड की वजह से आपस में अटैच हैं, जिसे कहेंगे बाईफिनाइल के हमारे पास दो बेंजीन रिंग अलग से अटैच है। लेकिन अगर कंबाइन अटैच होंगे तो उसका कहेंगे नेफ्थालीन। It appears from the definition of aromatic compound that any study of this class of compounds must begin with the study of benzene. अब देखिए कि हमने अभी देखा कि हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें मैंने आपको बताया कि बेंजीन है, कि अब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को स्टडी करने लगेंगे तो उसको हम रिलेट करेंगे बेंजीन के साथ, या उसकी स्टडी ही बेंजीन से स्टार्ट करेंगे। बेंजीन हैज़ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर फीचर्स। इट हैज़ ए रेगुलर प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब देखें हमारे पास जो बेंजीन रिंग है इसका क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। हमारे पास अब बेंजीन रिंग की वजह से क्योंकि हमारे पास बेंजीन रिंग अटैच होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजीन रिंग कितने होंगे, किस तरह अटैच होंगे, उनकी बेस के ऊपर हमने इनको दो डिफरेंस क्लासेस के में डिवाइड किया अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स में। तो सबसे पहले जो हमारी एरोमेटिक कंपाउंड की क्लास है वो है मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, जिनके अंदर इस एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक बेंजीन रिंग होगा। दूसरी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिससे एक से ज्यादा इस तरह के कंपाउंड होंगे, ठीक है, जिसे कहेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी पहली क्लास है इसमें, वो है एरोमेटिक एरोमेटिक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, जैसे टोलीन यहाँ पे है, तो टोलीन जैसे हमने यह बनाया था, तो टोलीन क्या है कि इसका डेरिवेटिव है कि CH3 के साथ CH3 ने CH जो हमारा बेंजीन रिंग है उसके साथ मिलके एक बॉन्ड बनाया, एक कंपाउंड बनाया, इसलिए इसको क्या करेंगे, दीज आर डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन बेंजीन रिंग, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिनके साथ एक बेंजीन रिंग लगा हो, ठीक है, जिनके पास कितने एक बेंजीन रिंग है, आर कार्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे अभी बताया कि वो मोनोसाइक्लिक होंगे जिनके पास जस्ट एक जो है बेंजीन रिंग होगा। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव क्या है कि अब मैंने बताया कि जैसे ये बेंजीन रिंग है CH3 लगा दिया। अब देखें और डेरिवेटिव इसके स्टडी करते हैं। अगर बेंजीन रिंग था ये वाला, इसके साथ क्या किया, CH3 लगा दिया,
तो जिस ये बन गया टोलेन। अगर CH3 की जगह पे हम OH लगा देंगे, दिस इज कॉल्ड फिनोल। अगर यहाँ पे हम OH की जगह पे या CH3 की जगह पे NH2 लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। अगर यहाँ पे COOH इसके कहते हैं हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये लगा देंगे तो ये बन जाए ये सॉरी हाइड्रोक्सल नहीं, ये SD ग्रुप है, इसको लगा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अगर इसकी जगह पे एल्डिहाइड लगा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। COCHO ये क्या है कि एल्डिहाइड है। अगर इसमें SO3H लगा देंगे ये बन जाएगा बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फ्यूनिक एसिड। अब स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो एक से ज्यादा बेंजीन रिंग जिसमें मौजूद हों। लाइक इस तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह के हो सकते हैं नेफ्थेनेंथ्रीन की तरह इस टाइप के हो सकते हैं। लाइक इस तरह से कि दो बेंजीन रिंग आपस में इस तरह डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं, ठीक है, या वो इस तरह सेपरेटली अटैच हो सकते हैं। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, दीज आर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। Aromatic hydrocarbons containing two or more benzene ring in their molecules are called polycyclic aromatic hydrocarbon। ऐसे हमारे पास aromatic hydrocarbon जिनके पास दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग हो उनको क्या कहेंगे, polycyclic aromatic hydrocarbon। They may be divided into two main classes। अब उनकी भी नेक्स्ट टू क्लासेज हैं। अब टू क्लासेज किस तरह से हैं कि एक तो ये हमारे पास इस टाइप के होंगे, एक जो अभी नेफ्थलीन हमने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह के होंगे, ठीक है। अब जो इस तरह के दो होंगे इनको क्या, इनकी आपस में दो क्लासेस हैं। अब देखेंगे ये और ये, दीज आर आइसोलेटेड, कि दीज आर आइसोलेटेड कि एक दूसरे से आइसोलेटेड हैं, ये किसी एक बॉन्ड की मदद से आपस में अटैच हुए हैं। एक होंगे फ्यूज्ड, क्योंकि ये क्या है, फ्यूज्ड है, क्योंकि इनमें एक ही बॉन्ड है, दोनों का एक सेम बॉन्ड बन रहा है, दोनों की कार्बन क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन जो है यहाँ पे कोई इनका आपस में डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं है, जिसे इन्हें कहेंगे फ्यूज्ड और इन्हें कहेंगे आइसोलेटेड। Those in which benzene ring are isolated biphenyl diphenyl methane, like हमने एग्जांपल ली बाइफिनाइल के बेंजीन रिंग जो है दो अपने एक आपस में दो बेंजीन रिंग अटैच हैं एक बॉन्ड की मदद से। एक है डाइफिनाइल मेथिलीन मीथेन, ठीक है। डाइफिनाइल मीथेन क्या है कि दो बेंजीन रिंग हैं आपस में अटैच है, एक CH2 ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा है CH2 ग्रुप, ये आपस में डायरेक्टली अटैच थे एक बॉन्ड की मदद से, लेकिन यहाँ पे CH2 दरम्यान में आ रहा है, इसे कहेंगे डाइफिनाइल मीथेन। ये क्या है, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल जो हमारे पास आती है वो क्या है कि दोज इन विच द बेंजीन रिंग आर फ्यूज टुगेदर एट ऑर्थो पोजीशन सो दैट द एडजेसेंट रिंग हैव अ कॉमन कार्बन टू द कार्बन बॉन्ड। अब देखेंगे हमारे पास जो ऐसे रिंग्स जो आपस में फ्यूज हो, लाइक अभी जो हमने नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाया था वो आपस में फ्यूज थे, उनमें जो दो कार्बन या एक कार्बन जो थे आपस में एक दूसरे के कॉमन थे, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे उनको क्या कहेंगे, दीज आर फ्यूज हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं, नेफ्थलीन आ सकता है, फेनेंथ्रीन आ सकता है, एंथ्रासीन आ सकता है, इनको देखते हैं एग्जांपल्स को। हमारे पास नेफ्थलीन क्या है कि ये था नेफ्थलीन, ठीक है। अगर ये नेफ्थलीन है तो अगर इसकी बजाय हम इसको इसके इसी रिंग के साथ इस तरह एक और इसके साथ अटैच कर दें रिंग, जैसे ये अटैच किया है तो इसको कहेंगे दीज आर एंथ्रासीन, ठीक है, दिस इज एंथ्रासीन। अगर इस यहाँ की बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड अपना एक बेंजीन रिंग अटैच करते हैं, इसे कहते हैं फेनेंथ्रीन, ठीक है। नेफ्थलीन इसको क्या कहेंगे, जब ये डायरेक्टली इस तरह साइड पे अटैच होगा तो इसको कहेंगे एंथ्रासीन, अगर ये ऊपर अटैच होगा ऑर्थो पोजीशन की तरफ तो इसे कहेंगे फेनेंथ्रीन। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये था हमारा पहला लेक्चर हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर के का फर्स्ट लेक्चर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें।